नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है गौतम बुद्ध की और एक नई कहानी पर। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को अपने जीवन के बारे में कुछ ज्ञान दे रहा था। और गौतम बुद्ध ने कहा, अपने जीवन में सबसे मूल्यवान चीज है वो है समय। जो इंसान समय को बर्बाद करता है, उस इंसान का जीवन ही हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। गौतम बुद्ध इतना कहकर कुछ कह ही रहा था, तभी गौतम बुद्ध की एक शिष्य ने खड़े होकर गौतम बुद्ध को पूछने लगा, गुरुजी, समय का कीमत क्या है? आप हमेशा कहते रहते हो समय को यूं ही बर्बाद मत करो। क्या आप हमें बता सकते हो आखिर समय का कीमत क्या है? शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगा और अपने शिष्यों को कहा, बैठ जाओ पुत्र, मैं आज आप सभी को एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी की मदद से आप सभी को यह समझ में आ जाएगा कि आखिर हम समय को यूं ही बर्बाद क्यों नहीं करना चाहिए और समय का कीमत क्या है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप में से किसी को अगर हमारा ये कहानी अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धा जरूर लिखना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक राहुल नाम का लड़का अपने पिताजी के साथ रहता था। राहुल बहुत ही ज्यादा आलसी था। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमता था और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं करता था। राहुल अपने पिताजी की काम पर भी कभी मदद नहीं करता था, जिसके कारण राहुल की पिताजी बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। वो हमेशा चिंतित रहता था कि राहुल कुछ नहीं करता था, अपना समय को यूं ही बर्बाद करता रहता था, जिसके कारण राहुल के पिताजी एक दिन राहुल को अपने पास बुलाती है और राहुल को कहते हैं, बेटा, तुम अपना समय को यूं ही बर्बाद क्यों करते हो? अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ करो, नहीं तो तुम्हारा समय यूं ही चला जाएगा, जिसको तुम कभी वापस नहीं ला सकते हो और तुम्हारा जीवन एक समय के बाद बर्बाद हो जाएगा और तब तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगी। तुम अपने आप को कोसोगी, रोओगी, लेकिन तुम चाहकर भी कुछ बदल नहीं सकोगी। इसीलिए मैं कहती हूँ बेटा, अपने जीवन में कुछ करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। राहुल अपने पिताजी की बात सुनकर हंसने लगा और अपने पिताजी को कहा, पिताजी, आप ये क्या कह रहे हो? समय का क्या है? आज गए तो कल फिर से आ जाएगा। इसमें उतना चिंतित होने की कोई बात नहीं है पिताजी। राहुल इतना कहकर वहां से चला जाता है। राहुल की बात सुनकर उसका पिताजी बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गया। आखिर राहुल को अपने पिताजी समय के बारे में समझाए तो समझाए कैसे? इस बात को लेकर राहुल के पिताजी हमेशा चिंतित रहता था और इसका असर राहुल के पिताजी पर पड़ने लगा, जिसके कारण राहुल के पिताजी बीमार होने लगा। तभी राहुल के पिताजी राहुल को अपने पास बुलाती है और कहते हैं, बेटा, मैं धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा हूँ, अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मैं एक दिन यहाँ से चला जाऊंगा और तुम अकेले इस दुनिया में रोते रहोगी। तुझे कोई खाना भी नहीं देगा, तब तुम क्या करोगी? इतना कहकर राहुल के पिताजी राहुल को फिर से कहा, बेटे, उस अलमारी के अंदर एक घड़ी रखा हुआ है, तुम उस घड़ी को वहां से निकालो और जाके बाजार में इसका कीमत पूछ कर आओ। राहुल अपने पिताजी की बात सुनकर अलमारी से उस घड़ी को निकालता है और उस घड़ी को लेकर सीधा बाजार की तरफ जाने लगता है। और राहुल ने
वहाँ पर जितना भी व्यापारी था, जितना भी दुकानदार था, सभी दुकानदारों को उस घड़ी की कीमत पूछने लगा। तभी उस घड़ी का कीमत सभी दुकानदारों ने अलग अलग बताया। किसी ने उस घड़ी का कीमत 500 बताया, तो किसी ने उस घड़ी का कीमत 600 बताया, और किसी ने उस घड़ी का कीमत 150, 200 भी बताया। इन बातों को सुनकर राहुल वापस अपने पिताजी के पास आ गया और अपने पिताजी को कहा, पिताजी, इस घड़ी का कीमत किसी ने 500 बताया, तो किसी ने 600 बताया, और किसी ने तो 200, 250 भी बताया। अपने बेटे की बात सुनकर राहुल को कहा, राहुल, इस घड़ी को वापस उसी अलमारी में रख देना, और तुम फिर से कल मेरे पास आना। अब तुम जाकर सो जाओ। तभी राहुल अपने पिताजी की बात सुनकर घड़ी को वापस उसी अलमारी के अंदर रख दिया, और दूसरे दिन सुबह वापस अपने पिताजी के पास गया और अपने पिताजी को कहा, पिताजी, आपने मुझे बुलाया था। तभी राहुल की पिताजी राहुल को कहा, बेटे, तुम वापस उस घड़ी को अलमारी से निकालो और उस घड़ी को वापस उसी जगह पर ले जाओ कल तूने उस घड़ी को जहां लेकर गया था, और तुम आज उस घड़ी की समय की कीमत सभी लोगों को पूछना। आखिर इस घड़ी का समय का कीमत क्या है? राहुल अपने पिताजी की बात सुनकर थोड़े देर शांत रहा और अलमारी के पास गया और उस घड़ी को निकाला और जाकर उन सभी दुकानदारों को पूछने लगा, इस घड़ी का समय की कीमत क्या है? और राहुल की बात सुनकर सभी दुकानदार राहुल को पागल समझने लगा। अरे बेटे, तुम कभी आते हो इस घड़ी का कीमत पूछते हो, और आज तुम आ गए हो इस घड़ी का समय का कीमत पूछने के लिए। तो ऐसे ही सभी लोग राहुल पर हंसने लगा। तभी राहुल घर आ ही रहा था, तो राहुल ने देखा दुकान के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, और वो ठीक से बात भी नहीं कर पाता था। तभी राहुल उस बूढ़े आदमी के पास गया और उसको पूछा, आप बताइए मुझे इस घड़ी का समय का कीमत क्या है? तभी वो बूढ़ा आदमी राहुल की बात सुनकर पूरा बात समझ गया, और उस बूढ़ा आदमी ने राहुल को कहा, बेटे, तुम जो इस समय की कीमत पूछ रहे हो ना, इस समय का कीमत कोई नहीं लगा सकते है। तुम्हारे जीवन का एक सेकंड भी कभी वापस नहीं ला सकते हो। चाहे तुम्हारे पास करोड़ों रुपया है और उस करोड़ों रुपये को तुम देकर भी तुम्हारे जीवन की एक सेकंड समय भी तुम कभी वापस नहीं ला सकते हो। समय का कीमत कोई नहीं लगा सकते है। इसीलिए समय को हमेशा सही उपयोग करो। अपने जीवन में समय को कभी बर्बाद मत करो। समय का एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। समय का बुरी बात ये है, ये बहुत जल्द गुजर जाती है। ये कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। समय अपने हिसाब से हमेशा जाते रहते हैं। और अच्छी बात ये है, आप अपने समय को किस काम पर खर्च कर रहे हो ये आपके हाथ में है। आपकी समय को आप किस काम पर लगाते हो, आप अपने समय में क्या करना चाहते हो, ये सब कुछ आपके हाथ में है। बस आप समय को यूं ही बर्बाद मत करो। और समय में जो अपना काम करता है वही इंसान जीवन में आगे बढ़ पाती है। और जो इंसान समय को बर्बाद करता है, एक दिन वो खुद बर्बाद हो जाता है। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुआ है। उठो और अपने काम को समय पर करो, तभी तुम जीवन में आगे बढ़ पाओगी। बूढ़ा आदमी की बात सुनकर राहुल की मन में एक अलग ही
दुख और खुशी एक साथ दिखाई देने लगा। राहुल सब कुछ समझ गया कि आखिर समय की कीमत क्या है, हमें कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए। राहुल सीधा अपने पिताजी के पास आया और अपने पिताजी को कहा, पिताजी मैं सब कुछ समझ गया, अब क्या कहना चाहते थे। इतनी सी बात समझने के लिए मुझे इतना दिन लग गया। पिताजी आज से मैं अपना समय को कभी बर्बाद नहीं करूंगा। मैं हमेशा अपने समय को अपने काम पर लगाऊंगा। राहुल की बात सुनकर पिताजी भी बहुत ज्यादा खुश हुआ। कहानी की मदद से गौतम बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को समय की कीमत क्या होता है उसके बारे में समझा दिया। दोस्तों, आप सभी को हमारा ये कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।